खाली बक्सा भेजने का क्या तुक था? कल चुनाव का गिनती खत्म होने के बाद भेजा जाना चाहिए था, पहले क्यों भेजा गया? छेड़छाड़ किया गया है। ट्रक कब से आई है ये तो पता नहीं। तो डीएम करे, जो आपको करना है आप कीजिए, हमको करना है हम करें। नमस्कार। सासाराम के तबकिया बाजार समिति में बनाए गए बजगिरी के पास अभी जमकर हंगामा हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे साथ अभी विधायक सह नोखा विधानसभा से राजद प्रत्याशी अनिता चौधरी मौजूद है। ये भी पहुंची हुई हैं। रात को यहाँ पहुंचना ये क्या बता रहा है, क्यों यहाँ पहुंची हुई हैं? आप देखिए, रात को पहुंचने यही हम लोग 9:30 बजे के करीब आए। हम लोग को जैसे ही पता चला कि इसमें कब्बे से ट्रक घुसा हुआ है। जब हम आए तो यहाँ ट्रक लगा हुआ है। जब हम लोग आते हैं प्रत्याशी तो 3-4 बार जगह हम लोग का सर्च होता है, जांच होता है। ट्रक आया ना आगे न पीछे, आपका बाजार समिति के कैमरा है न मेन गेट पर है। जब हम लोग आते तो 3-3, 4-4 बार आपको सर्च हो रहा है। ट्रक किसके अनुमति से आया, कब आया, और वो भी ट्रक है लौटते समय पकड़ाया गया। और जब हम डीएम से पूछे तो कह रहे हैं कि हम नहीं जान रहे, मेरा अनुमति नहीं है। एसपी प्रशासन से पूछा गया तो भी कह रहा है कि मेरे अनुमति से नहीं। आखिर किसके अनुमति से है? जब उनसे सवाल किया गया तो डीएम करे, जो आपको करना है आप कीजिए, हमको करना है हम करेंगे। तो यही है कि लोकतंत्र में हम कहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है? छेड़छाड़ हुआ है, कोशिश नहीं किया गया है। छेड़छाड़ किया गया है। ट्रक कब से आई है ये तो पता नहीं है। यहाँ पर ट्रक के आने के कारण बताए गए हैं, डीएम उता सिंह के द्वारा बताया गया कि जो बॉक्स खाली पड़े हुए थे जगह जगह पर, उसको लाकर यहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही थी ताकि यहाँ पर ईवीएम की गिनती खत्म होने के बाद ईवीएम को वापस ले जाया जा सके। इस तरह की बात कही जा रही थी। उन बातों से आप संतुष्ट नहीं है? आप देखिए, हम लोग भी चुनाव लड़ते, ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब ऐसा ही होना था तो प्रत्याशी को पहले सूचना देना चाहिए था। वो तो सूचना नहीं है। वो खुद कह रही है कि हमको पता नहीं है कैसे ट्रक आया। प्रशासन कह रहा है कि हम कैसे ट्रक आया। जब किसी को अनुमति नहीं है, कोई जान नहीं रहा है तो ट्रक कैसे है? जब प्रत्याशी आ रहा है तो 4 बार जांच हो रहा है। ट्रक आ रहा है तो कोई किसी को पता नहीं है। और डीएम कह रही है जो करना है आप कीजिए, हमको करना है हम। तो ये है कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है, लोकतंत्र मर, वो लोग एकदम हत्या कर। हम कहे कि जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के जितने भी प्रत्याशी है उन लोग का आप लोग दे दीजिए पत्र और हम लोग को गोली मरवा। चुनाव आयोग से क्या मांग करना चाहेंगे? क्योंकि जब जो कुछ करना होगा चुनाव आयोग को ही करना होगा। क्या मांग करना चाहेंगी आप? अब देखिए, चुनाव आयोग है कहाँ? भरोसा उठ चुका है चुनाव आयोग से। कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र को लोग एकदम मार दिया है। चुनाव आयोग कुछ नहीं है। देखिए, ये अनिता चौधरी जी हैं जो नोखा से राजद प्रत्याशी हैं, विधायक हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक सह प्रत्याशी संतोष मिश्रा जी भी आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम बातों को समझने की कोशिश की जा रही थी। डीएम से बातचीत इनके द्वारा की जा रही थी। क्या कुछ समझ रहे थे, क्या मामला है? यहाँ पर कुछ जानकारी मिली, क्यों क्या हो रहा है? डीएम के द्वारा क्या बताया जा रहा था? बहुत देर से डीएम आपको समझा रही थी। डीएम तो अनभिज्ञता जाहिर कर रही थी, समझा नहीं रही थी। हम उनसे पूछा-पूछी कर रहे थे तो वो तो अपना पल्ला झाड़ने का कोशिश कर रही थी, जबकि उनके संज्ञान ही में, बिना उनके संज्ञान में कैसे हो सकता है ये चीज? कुछ गड़बड़ हुआ है आप लोगों को लग रहा है? निश्चित रूप से कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ईवीएम का बक्सा है, उसमें कंट्रोल यूनिट रहता है। उसी बक्सा में एक बक्सा में 3-4 कंट्रोल यूनिट रहता है। तो इसका मतलब कि 7 बजे 7:30 बजे जब भी वो ट्रक आया है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी हुई है 9:27 पे करीब हमको जो जानकारी हुई थी, तो उस समय मतलब 2 घंटा का तो वक्त गुजर गया था। तो 2 घंटा में तो बहुत आसान है कि अंदर घुसा के कहीं भी कुछ भी निकाल के कहीं कुछ रिप्लेसमेंट करना होगा। ईवीएम का किया, मतलब शक तो वैसा ही न जाएगा, उसी तरह का शक जाएगा। क्या मांग करना चाहेंगे अब होना क्या चाहिए इसमें? होना चाहिए डीएम पर भी कार्रवाई हो, डीएम एसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उनके बिना जाने ये चीज नहीं हो सकता है। तो डीएम आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगा? आगे चुनाव आयोग को ही ना हम लोग लिख सकते हैं। अब तो डीएम तो साफ पल्ला झाड़ेंगे इस चीज में कि भाई हम लोग चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, तो चुनाव आयोग को आप लिखिए। बोल भी रही थी, ये बात साफ बोल रही थी। तो उन लोगों के नाक के नीचे ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवसागर वीडियो या शिवसागर का आरओ कैसे उन लोगों के बिना परमिशन के
भाई निर्वाची पदाधिकारी हों जिला के, उनको जानकारी रहेगी ना कि ऐसा अगर रैंडमाइजेशन के बाद जो बक्सा होता है उसको भेजने का, तो वैसे भी अलग अलग जगह का, जैसे यहाँ से करहगर और सासाराम का डिस्पैच होता है, SP जैन कॉलेज से नोखा का डिस्पैच है, चेनारी का शिवसागर से डिस्पैच है, तो वहाँ से तो EVM निकल के चला गया, मान लीजिए फिर यहाँ आके रखा गया, तो ये लोग कह रहा है कि खाली बक्सा है जो दिखाया, तो खाली बक्सा भेजने का क्या तुक था? कल चुनाव का गिनती खत्म होने के बाद भेजा जाना चाहिए था, पहले क्यों भेजा गया? सबसे बड़ा तो सवाल ये है, और किसके इशारे पे भेजा गया? तो इसमें तो DM SP पर भी कार्रवाई होना चाहिए, DM SP पर कार्रवाई होनी चाहिए, कारण कि उनके संज्ञान में ये सारे मामले सामने आए हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से बातें सुनाई पड़ रही हैं, उन बातों को अब निर्वाचन विभाग को बताना होगा, समझाना होगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में सच्चाई क्या है, किन कारणों से ट्रक यहाँ तक आया, ट्रक के आने के पीछे का कारण क्या है। CCTV कैमरे को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है, यहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब यहाँ पर वज्रगीर बनाया गया है तो कम से कम प्रवेश द्वार पर EVM की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए था, जो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इन तमाम तरह की बातों को बताकर प्रत्याशियों के द्वारा कहीं न कहीं इशारा किया जा रहा है कि EVM के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। जो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें हराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सीधे तौर पर DM उत्ता सिंह के द्वारा बताया गया कि नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया जो बॉक्स से बाहर में रखे गए थे उस बॉक्स को यहाँ तक लाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर जब EVM मशीन के माध्यम से गणना का कार्य समाप्त हो जाता, उसके बाद इस EVM को ले जाने के लिए ये तमाम बॉक्स यहाँ पर लाए गए थे, इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया नियम के तहत की गई और उसी नियम के तहत ट्रक पर यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातों को कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि किन बातों पर और किन कारणों से इन प्रत्याशियों को संतुष्ट किया जा रहा है, कैसे निर्वाचन आयोग इनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहा है और कैसे इन लोगों को, इन प्रत्याशियों को समझा पा रहा है। अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।